डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप हमारे चैनल से जुड़े होंगे और नए नए वीडियो का आनंद ले रहे होंगे। क्लास 12th के लिए इसी क्रम में आज आपके लिए एक नए क्वेश्चन को लेकर के आए हैं और वो है पारजीवी जंतु मनुष्य के लिए कैसे लाभदायक है। सबसे पहले तो पारजीवी जंतु को आप जान ले, है ना। ट्रांसजेनिक एनिमल बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया गया, मतलब हम लोग कुछ ऐसे एनिमल का निर्माण प्रयोगशाला में करते हैं जिसको हम लोग इच्छित गुणों को जोड़ देते हैं उसमें और अपने लाभ के लिए उसको प्रयोग बनाते हैं, है ना। तो ऐसे जंतुओं को ही हम लोग पारजीवी जंतु कहते हैं। अब इनके लाभ आपसे पूछ सकते हैं, इनके कितने सारे लाभ है। तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि इसको 4-5 कैटेगरी में हम लोगों ने बांटा है कि पारजीवी जंतु के क्या लाभ है, मनुष्य के लिए कैसे लाभदायक है। तो सबसे पहला पॉइंट है मानव शरीर क्रिया एवं विकास में मदद। क्या है मानव शरीर क्रिया एवं विकास? तो पारजीवी जंतुओं का निर्माण विशेष रूप से इस प्रकार किया जाता है कि इनमें जीन के नियंत्रण और इनका शरीर के विकास एवं सामान्य कार्यों पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जा सके। मैंने पारजीवी जंतु का निर्माण हम लोग इसलिए करते हैं कि किस जीन को डालने से क्या प्रभाव पड़ेगा, किस चीज को डालने से क्या होगा, तो इसका सामान्य क्रिया शरीर क्रिया का अध्ययन करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। जैसे इंसुलिन का निर्माण हम लोगों ने कैसे किया? ई कोलाई बैक्टीरिया को लिया और उसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, इंसुलिन के जीन को डाल करके हम लोगों ने निर्माण किया। तो ये पारजीवी जंतु हमारे लिए किस लिए लाभदायक हुआ? तो इंसुलिन देने का काम करने लगा हमारे लिए ये, है ना। और हम लोगों ने देखा बेहतर तरीके से इसका काम हो सकता है। दूसरा है इसका उपयोग कि रोग का अध्ययन। अनेक पारजीवी जंतु को हम लोग इस तरह से बनाते हैं और उसमें जीन की भूमिका क्या होगी, है ना, कौन सा रोग का अध्ययन करना है और रोगों का अध्ययन करके हम लोग जीन संबंधी दोषों को दूर भी किए हैं, है ना। जैसे कि कैंसर पर काम चल रहा है अभी, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिस पुटीय रेशमयता, है ना, रुमेटॉइड अर्थराइटिस, रुमेटॉइड संधि शोध लिखे हैं, अल्जाइमर वगैरह में पारजीवी जंतु का उपयोग करके हम लोगों ने इस बीमारी के ऊपर शोध किया है और काफ़ी हद तक कुछ बीमारी को तो पुटीय सिस्टिक फाइब्रोसिस वगैरह को तो ठीक भी करने का काम किया है। तीसरा चीज है कि जैविक उत्पाद का निर्माण किए हैं, मतलब पारजीवी जंतु का उपयोग करके हम लोगों ने अपने लिए औषधियां वगैरह बनाने का काम किया है। जैसे वैसे तो ये औषधि बहुत महंगे होते हैं, लेकिन अगर पारजीवी जंतु का प्रयोग कर लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये बन जाता है। करते क्या है, जैविक उत्पाद के निर्माण के लिए डीएनए के भाग या जीन को हम लोग उसमें प्रवेश कराते हैं बैक्टीरिया वगैरह में और उससे हम बनाते हैं। जैसे एक उदाहरण है आपका मानव प्रोटीन का अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन। ये प्रोटीन को हम लोगों ने बनाया बैक्टीरिया के अंदर और इसका उपयोग किस में होता है? तो एम्फाइसेमा बीमारी को ठीक करने में होता है, ठीक है। इसी तरह से फिनाइल कीटोनुरिया, पीकेयू कहते हैं इसको, सिस्टिक फाइब्रोसिस के निदान में भी हम लोगों ने बहुत सारा जीन का प्रयोग किया और उसको ठीक किया पारजीवी जंतु के द्वारा। 1977 में हम लोगों ने क्या किया कि एक पारजीवी गाय का निर्माण किया, रोजी, है ना। ये गाय में खासियत क्या है? तो इस गाय में मानव दूध में जो प्रोटीन पाए जाते हैं वो इसमें भी पाया जाता है। कितना? तो 2.4 ग्राम प्रति लीटर में। इस प्रोटीन का नाम क्या है? अल्फा लैक्टोएल्ब्यूमिन। तो इससे फायदा क्या है? शिशु गाय का दूध पिए या माँ का दूध पिए, दोनों बराबर है ना। तो ये संतुलित आहार के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। साधारण गाय में ये मिलता नहीं है। आगे है टीका सुरक्षा। जैसे हम लोग क्या करते हैं, टीका वैक्सीन का निर्माण करते हैं। तो वैक्सीन के निर्माण करने के बाद हम लोग पारजीवी चूहा को बनाते हैं लैब में और इस पारजीवी चूहा के ऊपर ही हम लोग वैक्सीन का टेस्टिंग करते हैं। कितना सुरक्षात्मक है ये, कितना साइड इफेक्ट इसका है, ये सब का पता पारजीवी जंतु पर टेस्ट करने के बाद होता है। पोलियो के टीका की सुरक्षा की जांच के लिए भी पारजीवी चूहों का प्रयोग किया जा चुका है पहले, है ना, और हमें सफलता मिली है। तो हमारे लिए पारजीवी जंतु, एक तो ये फायदा हो गया कि हमारे बाहर के जंतु नहीं मर रहे हैं, है ना, और हमारे दवा वगैरह जो बन रहे हैं उसकी जांच हो जा रही है और आसानी से उसको प्रयोग कर पा रहे हैं। अगला रासायनिक सुरक्षा परीक्षण, है ना। ये क्या है? कोई भी दवा बनती है तो सबसे पहले हम लोग पारजीवी जंतु के ऊपर ही उसका टेस्टिंग करते हैं, है ना, और तभी उसे बाजार में लाते हैं प्रयोग के लिए, क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि ये जो दवा हम लोगों ने एंटीबायोटिक ही बनाई क्यों ना है, तो ये कितना लाभकारी है, कितना इसका साइड इफेक्ट है, क्या है। पारजीवी जंतु पर इसका टेस्टिंग कर लेते हैं और तब जा करके हमें
उपयोग में लाया जाता है ना। तो हमारे चैनल से जुड़े रहें, लगातार हमारे नए वीडियो का आनंद लेते रहें। धन्यवाद।